हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1, जिसका थर्ड क्वेश्चन है, जो कि है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ थ्री नंबर्स। इसमें हम एक और रिलेशनशिप देखेंगे कि प्रायर जब हमने देखा था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम will be equals to product of two numbers। क्या ये आइडेंटिटी होती है? इज इट वैलिड फॉर थ्री नंबर्स एज वेल? हमें ये देखना है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, एक नंबर का सेट लेते हैं। मान लेते हैं 26, 91 एंड 52 है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 1 3 13, this will be 1। After that 91 to 7 1 3 and then 13 1। 52 it will be cutted by 2 and 2 6 2 1 3 and 13 1। तो यहाँ से हम देखें 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन आए हैं हमारे 2 इंटू 13। 91 का जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो हमारा है 7 इंटू 13 एंड 52 का जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन आया है वो आया है 2 इंटू 13। तो सबसे पहले अगर हम एच सी एफ देखें, जिसको डिनोट करेंगे एच सी एफ ऑफ 26, 91, 52, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर हमें पता है कि क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन नंबर जो कि है हमारा, इसमें 13, इसमें भी 13 और इसमें भी 13। तो एच सी एफ कितना आ गया हमारा 13। ओके, अब एच सी एफ हमारा 13 आ गया। अब देखते हैं हम एलसीएम। एलसीएम ऑफ 26, 91 एंड 52 कितना आएगा वो देखते हैं। तो एलसीएम के केस में हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है, डिफरेंट नंबर्स एंड देयर हाईएस्ट पावर। अब डिफरेंट नंबर्स क्या क्या दिख रहे हैं हमें, 2 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, 7 दिख रहा है एंड 13 दिख रहा है। 2 की हाईएस्ट पावर है 2। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। 2 कैसे है 2 की, क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम 2 स्क्वेयर इंटू 13, जिसकी वजह से इसकी हाईएस्ट पावर हो गई 2। 7 की पावर है 1 एंड 13 की पावर है 1। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 2 स्क्वेयर इंटू 7 इंटू 13। ओके, अब इसको कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलेगा, 4 इंटू 7 इंटू 13, 13 7 जा 91 इंटू 4, दिस विल बी इक्वल्स टू 364। ओके, ये हमारा आ गया एलसीएम। अब हमें देखना क्या है, एच सी एफ इंटू एलसीएम विल बी इक्वल्स टू 26 इंटू 91 इंटू 52। ये है या नहीं, हमें ये चेक करना है। तो एच सी एफ हमारा जैसे हमने पीछे देखा कितना आया, 13 आया। तो आइए चेक करते हैं, 13 इंटू एलसीएम क्या आया है 364। या फिर मैं लिखूँ 2 स्क्वेयर इंटू 7 इंटू 13। तो अगर यहाँ से मैं
इसको ओपन करके देखें तो ये आएगा 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 13 स्क्वायर। ये हमारी क्या है, LHS। RHS अगर हम देखते हैं तो 26 को 2 इंटू 13 लिख सकता हूँ, 91 को 7 इंटू 13 लिख सकता हूँ, और इसको 2 स्क्वायर इंटू 13 लिख जा सकता है। 2 इंटू 2, 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 13 13 इंटू 7। क्या हमारी ये टर्म इसके इक्वल है? नहीं। अब ये इक्वल नहीं है तो दिस इज नॉट ट्रू फॉर 3 नंबर्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि ये जो है, ये रिलेशनशिप हमारा जो कि है HCF ऑफ 2 नंबर्स इनटू LCM of those 2 numbers will be equals to product of these 2 numbers. This is only true for 2 numbers only, 2 numbers only। ओके, इसके अलावा अगर होगा तो ये ट्रू नहीं है। बट कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर ये ट्रू होता है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर ले लिया हमने 17, 23, 29। ये मैंने एग्जांपल ले लिया। तो भैया इसका HCF निकालते हैं। HCF, अब प्राइम नंबर को हमें पता है कि प्राइम नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है 1 ओनली। ओके, LCM क्या आएगा, चलो निकाल लेते हैं। 17 से ही कटेगा 1, 23 से ही कटेगा जो भी 1, 29 भी 29 से ही कट होगा, ही अगेन 1। तो सबसे पहले डिफरेंट नंबर्स 17 इंटू 23 इंटू 29, ये आए हमारे नंबर्स। इनकी हाईएस्ट पावर 17 की पावर 1 है, 23 की पावर 1 है, 29 की पावर भी 1 ही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें HCF इंटू LCM कितना आएगा, 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29। और प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 नंबर्स अगर हम देखें वो भी कितना आ रहा है, 17 इंटू 23 इंटू 29। ये हमारा क्या है, A इंटू B इंटू C। तो ये हमारे LHS के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हमारा रूल गलत हो जाता है? नहीं, ये एक स्पेशल केस है। क्या है? स्पेशल केस है जहाँ पर when we are provided with प्राइम नंबर्स। ये हम याद रखेंगे, अगर प्राइम नंबर का केस है तो वहाँ पे HCF इंटू LCM जो कि हम 3 नंबर के लिए निकाल रहे हैं वो इन तीनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। एक शॉर्ट ट्रिक की तरह हम याद रख सकते हैं, ओनली फॉर प्राइम नंबर्स। ओके डन, आई होप समझ में आया होगा। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस गिवन हैं जो कि लिखे होंगे 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 प्लस 6। अब ये नंबर है, इसमें मिलेगा आपको प्रूव दिस नंबर एज ए कंपोजिट नंबर। जब भी हमें बोले कि इस नंबर को कंपोजिट नंबर प्रूव करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो कंपोजिट नंबर होता है हमारा विच कैन बी
divided or factorized in the multiple of prime numbers। ये होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। तो इस नंबर को देखते हैं क्या है। 7 × 3 × 5 × 6 +6, ये कंप्लीट एक नंबर है। तो सबसे पहले कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब इस ब्रैकेट में हमें दिख रहा है 6 इज़ ए कॉमन नंबर। 6 को बाहर लिखेंगे 7 × 3 × 5 × 1 + 1। तो ये आएगा हमारा 6 × 7 × 3 = 21, 21 5 105 + 1 106, यही आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये कंपोजिट नंबर हुआ नहीं, अभी इसको प्राइम फैक्टर्स में और डिवाइड करना है। तो ये 2 से डिवाइड होगा 5 3, अगेन इट विल बी डिवाइडेड बाय 53 इज ए प्राइम नंबर ना, तो 53 से डिवाइड होगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 2 × 53, या फिर 2² × 3 × 53। तो अब ये हमारा नंबर क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर प्रूव हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, हैंस प्रूव। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इर्रेशनैलिटी। ठीक है, ये हम करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।